नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है यूपी बोर्ड क्लास बाय इमरान। दोस्तों, यदि आप यूपी बोर्ड के स्टूडेंट हैं या फिर बेसिक एजुकेशन डिपार्टमेंट में अध्यापक, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। ध्यान रखिएगा, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हमारे आगे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जो 25 विशेष कोर्स उत्तर प्रदेश और अन्य राज्यों में कराए जा रहे हैं उसमें कोर्स संख्या 13 जिसका नाम है शुरुआती लेखन, इनके सभी भागों की प्रश्नोत्तरी का हल आपको उपलब्ध करा रहे हैं। तो समय व्यर्थ न करते हुए सीधे हम लोग भाग 1 में चलते हैं और उसकी प्रश्नोत्तरी के हल को प्राप्त करते हैं। शुरुआती लेखन कोर्स का जो पहला भाग है उसका नाम है लेखन के शुरुआत की समझ। आइए देखते हैं कि इनके प्रश्न क्या है और उनके संबंधित हल हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। पहला प्रश्न चौथे खंड में प्राप्त होगा। दोस्तों, क्वेश्चन है कि आपके अनुसार बच्चों में लिखने की शुरुआत कब होती है। विकल्प दिए गए हैं, जब बच्चा पूरे शब्द और वाक्य लिखने लगे, जब बच्चा कोई रंग या पेंसिल पकड़कर उसे चलाने लगे, जब बच्चा अक्षर बनाने लगे, या जब बच्चा सही वर्तनी के साथ शब्द लिखने लगे। प्रश्न के लिए विकल्प 3 पूरी तरीके से एक परफेक्ट उत्तर है, अर्थात जब बच्चा अच्छा बनाने लगे तो ये समझ जाना चाहिए कि लिखने की शुरुआत हो चुकी है। और जो भी सही उत्तर होगा वो आपको लाल इंसेट में नजर आएगा। आप देख रहे हैं कि तीसरे विकल्प के चारों तरफ लाल घेरा बना हुआ है जो सही उत्तर की ओर आपको इंगित कर रहा है या सही उत्तर आपके लिए हाईलाइट कर रहा है। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। भाग 1 के 8वें खंड में अगला प्रश्न मिलेगा। जरा सोचिए, बच्चे आड़ी टेढ़ी रेखाएं या दीवारों पर कुछ आकृतियां क्यों बनाते होंगे। विकल्प दिए गए हैं कि बच्चों के खेल का हिस्सा है ये, अपनी मन की बात साझा करने के लिए, पेंसिल रंग आदि को इस्तेमाल करके देखने के लिए। देखिए भाई, इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो सकता है। अंतिम 2 विकल्प प्रश्न के सही उत्तर हैं, अर्थात अपने मन की बात साझा करने के लिए और पेंसिल और के साथ साथ रंग आदि का इस्तेमाल करके देखने के लिए बच्चे दीवारों पर कुछ भी लिखते हैं या आड़ी तिरछी रेखाएं खींचते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। इस प्रश्न में आपको एक चित्र दिया गया है जहां पर बच्चों के द्वारा किसी दीवार पर कोई आकृति बनाई गई है या लाइनें खींची गई हैं। आप कह रहे हैं क्वेश्चन पे कि आपसे पूछा जा रहा है कि आप इस दीवार पर बच्चे का बनाया क्या क्या देख सकते हैं। 3 विकल्प दिए गए हैं, घसीटे देख सकते हैं, अक्षर देख सकते हैं या आकृतियां देख सकते हैं। आइए हम लोग अनुमानित उत्तर अपने मन से सोचने की कोशिश करते हैं। तो मेरे ख्याल से तो ये तीनों ही विकल्प सही होंगे। देखते हैं कि एक्सपर्ट की राय इस प्रश्न को लेकर के क्या है। एक्सपर्ट ने भी तीनों विकल्पों को इस प्रश्न के सही उत्तर के रूप में चयनित किया है, अर्थात इस दीवार में हम बच्चे के द्वारा बनाई गई घसीटें, अक्षर और आकृतियां तीनों ही चीजें देख सकते हैं। शुरुआती लेखन कोर्स के पहले भाग में कुल 37 खंड हैं और अब जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है वो 14वें खंड से संबंधित है। प्रश्न क्या है कि आपकी स्क्रीन पर 2 श्रेणियां बनाई गई हैं जो हैं स्वतंत्र और बंधन, और साथ ही कुछ क्रियाएं लिखी हैं। क्रियाओं को सही श्रेणी की तरफ ले जाकर सबमिट बटन दाबें। अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड में स्वतंत्रता लिखी हुई है और राइट हैंड साइड में बंधन लिखा हुआ है और बीच में लिखा हुआ है क्रियाएं। आपको इन क्रियाओं को पढ़ना है और पढ़ने के साथ ये तय करना है कि ये क्रियाएं स्वतंत्र हैं या बंधन में। क्रियाएं लिखी हैं, अपने मन से कुछ आड़ी तिरछी रेखाएं खींच देना। फिर दूसरी क्रिया है अक्षर या संख्या सामपट या किताब से उतारना, और इसके बाद अगली क्रिया है कि किसी के बनाए चित्र को हूबहू उतारना। नेक्स्ट नंबर में जो क्रिया है अपने अनुभव या मन के विचारों को चित्रों की मदद से दर्शाना। ध्यान रखिएगा, आप जिस क्रिया को जिस पार्ट पे ले जाना चाहें उस पर उंगली रख करके आपको सिर्फ खिसकाना होगा वो, और वहां जाकर के जो लाइनें खींची हुई हैं किसी भी लाइन पे इसे छोड़ देना होगा। तो इस प्रश्न से संबंधित सही उत्तर आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। अपने मन से कुछ आड़ी तिरछाई रेखाएं खींच देना, ये स्वतंत्र प्रतिरूप है, तो वो स्वतंत्रता की हम ओर ले गए हैं।
इसके बाद अपने अनुभव या मन के विचारों को चित्रों की मदद से दर्शाना, ये भी स्वतंत्र है, इसलिए इसे स्वतंत्र की ओर ले गए हैं। और बंधन की ओर दो चीजें लिखी हुई हैं, किसी के बनाए चित्र को हूबहू उतारना, ये बंधन वाली क्रिया है। इसके बाद अक्षर या संख्या सामपट या किताब से उतारना, ये भी एक बंधन वाली क्रिया है। तो इस तरीके से 15वें खंड में आए हुए इस प्रश्न का सही उत्तर आपको आपकी स्क्रीन पर नजर आ रहा है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हमें पहले भाग के किस खंड से प्राप्त हो रहा है। वर्तमान प्रश्न हमें 24वें खंड से प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन है कि आपके अनुसार आभा जी और दीपक जी की गतिविधियों से बच्चों को क्या फायदा होगा। नंबर 1, बच्चे बोलना या पढ़ना सीख पाएंगे। नंबर 2, बच्चे यह समझेंगे कि शिक्षक उनकी रचना के बारे में जानना चाहते हैं। नंबर 3, बच्चे यह समझेंगे कि कही हुई बात को लिखा जा सकता है। और नंबर 4 में यह है कि बच्चे समझेंगे कि लिखित भाषा का अर्थ होता है। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए सबसे सटीक विकल्प कौन से हैं। दोस्तों, एक्सपर्ट ने इस प्रश्न के चारों ही विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयनित किया है। आप भी चारों विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयनित करके सबमिट बटन दाब दें, आपका उत्तर पूरी तरीके से सही रहेगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। ध्यान रखिएगा दोस्तों, यहां पर जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं वो अपने पूर्व से जो वीडियो आए, पूर्व से जो पहले वीडियो चले होते हैं उन्हीं से संबंधित होते हैं। आपको क्या लगता है कि यह किस त्योहार पर बनाया गया है, होली, दीपावली, छठ या ईद पर? देखते हैं। अगर आपने वीडियो को ध्यान से देखा होगा तो इस प्रश्न के लिए आपको एक्सपर्ट के राय की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर भी हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर क्या हो सकता है। दूसरा विकल्प अर्थात दिवाली को इस प्रश्न के सही उत्तर के रूप में आप घोषित कर सकते हैं। दिवाली विकल्प को चुन करके सबमिट बटन दाब दें। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है कि धुन के बनाए कार्ड और उससे हुई बातचीत के आधार पर क्या आप यह कह सकते हैं कि उसे लिखने की कुछ समझ है। विकल्प दिए गए हैं, नहीं, धुन बोल रही है कि उसने लिखा है पर उसने सिर्फ चित्र ही बनाया है। दूसरा विकल्प है, हाँ, धुन ने लिखने की कोशिश की है पर शायद उसे शब्द और अक्षर लिखने नहीं आते हैं। फिर तीसरा विकल्प है, हाँ, पर धुन की लिखावट साफ नहीं है। आइए प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर क्या होगा, इस पर विचार करते हैं। विकल्प 2 को सही उत्तर के रूप में आप चयनित कर लीजिए कि हाँ, धुन ने लिखने की कोशिश की है पर शायद उसे शब्द और अक्षर लिखने नहीं आते होंगे। दूसरे विकल्प को सटीक उत्तर के रूप में मानते हुए आप सबमिट बटन दाबेंगे और अगले हिस्से की ओर बढ़ जाएंगे। अगला प्रश्न हमें 34वें खंड से प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन है कि आपके अनुसार धुन ने चित्र के साथ कुछ लिखने की कोशिश क्यों की। विकल्प है, बड़ों के जैसे लिखने के लिए, ऐसी जानकारी देने के लिए जो चित्र में नहीं दिखाई गई हैं, कुछ संदेश देने के लिए या अपनी भावनाओं को खुलकर व्यक्त करने के लिए। 34वें खंड में आए हुए इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर है विकल्प 1, विकल्प 2, विकल्प 3, विकल्प 4। अर्थात ये चारों ही विकल्प इस प्रश्न के सटीक उत्तर हैं। चारों विकल्प को चयनित करके सबमिट बटन दाब दें, आपका प्रश्न पूरी तरीके से परफेक्ट रहेगा। इस तरीके से पहला भाग आपने समाप्त कर लिया है। अब हम दूसरे भाग की प्रश्नोत्तरी की ओर चलते हैं। और जो कोर्स आप वर्तमान समय में कर रहे हैं वो 13वें नंबर का कोर्स है जिसका नाम है शुरुआती लेखन। दोस्तों, जो दूसरा हिस्सा है उसका नाम है शब्दों का पठन लेखन। आइए दूसरे हिस्से से संबंधित प्रश्नोत्तरी को हल करते हैं। क्वेश्चन ये तीसरे खंड में मिलेगा। टोटल 35 खंड है दूसरे भाग में। NCERT की कक्षा पहली की हिंदी की किताब में वर्णमाला सबसे आखिर में दी गई है। आपके अनुसार इसके कक्षा के लिए क्या आशय हो सकते हैं। पहला विकल्प है, वर्णमाला पूरी होने के बाद कविताओं और कहानियों पर काम करेंगे। शब्दों में बार बार आए अक्षरों और मात्राओं पर ध्यान दिया जाएगा। तीसरा विकल्प है, चुनिंदा गतिविधियां कराएंगे जिनमें लिखना ना हो, साथ साथ वर्णमाला पर जोर देंगे। चौथा विकल्प है कि गतिविधियां जिस क्रम में दी गई हैं उसी क्रम में कराएंगे। कक्षा के अंत तक वर्णमाला के अक्षर भी आ ही जाएंगे। इसके बाद 5वें नंबर में है कि कहानियों और कविताओं के जरिए शब्दों और वाक्यों को संदर्भ में समझाएंगे। प्रश्न के लिए विकल्प 2, विकल्प 4, विकल्प 5 इनको सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। सबमिट बटन दाब दें और अगले प्रश्न की ओर बढ़ जाते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर 2 से 3 प्रश्न लगातार आएंगे
और इनके उत्तर एक साथ ही आपको बताए जाएंगे। पहला प्रश्न 11वें खंड में मिल रहा है। ये 11वां खंड भाग 2 से संबंधित है। आपकी स्क्रीन पर कुछ कथन दिए गए हैं। जो कथन जिस कक्षा के लिए ठीक लगते हैं उन पर क्लिक करके अपना जवाब सबमिट करें। कौन सी कक्षा में लिखे जाने वाले शब्द बच्चों की तरफ से आए थे? किरण जी की कक्षा में या सलमा जी की कक्षा में? अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे, ध्यान रखिएगा सबके उत्तर एक साथ आपको देखने के लिए मिलेंगे। तो यहाँ पर एक प्रश्न रहा जा रहा था, वो 11वें खंड से पहले 10वें खंड में मिला है। क्वेश्चन है कि कौन सी कक्षा में अधिक ध्यान वर्णमाला या वर्णों को सिखाने पर था? किरण जी की कक्षा में या सलमा जी की कक्षा पे? अब क्वेश्चन आया है कि कौन सी कक्षा में बच्चे लिखने में अधिक दिलचस्पी लेंगे? किरण जी की कक्षा में या सलमा जी की कक्षा में? यह प्रश्न भाग 12 से संबंधित है। आइए आगे चलते हैं। अब प्रश्न 13वें खंड से है। कौन सी कक्षा में बच्चे शब्दों के अर्थ से बेहतर जोड़ पाएंगे? किरण जी की कक्षा में या सलमा जी की कक्षा में? तो ये 4 प्रश्न 10वें हिस्से में, 11वें हिस्से में, 12वें हिस्से में और 13वें हिस्से में एक साथ आए हैं और इनका उत्तर भी एक साथ आपको बताया जाएगा। दोस्तों, इन प्रश्नों के उत्तर आपके सामने स्क्रीन पे लिखे हुए हैं। एक तरफ किरण जी की कक्षा लिखी हुई है और एक तरफ सलमा जी की कक्षा लिखी हुई है। जो 4 प्रश्न हैं उनमें से 3 प्रश्न के उत्तर सलमा जी की तरफ जा रहे हैं और केवल एक प्रश्न का उत्तर किरण जी की ओर जा रहा है। कौन सी कक्षा में अधिक ध्यान वर्णमाला या वर्णों को सिखाने पर था? ये वाला किरण जी को मिल रहा है। बाकी के जो 3 उत्तर हैं उसमें आप सलमा जी की क्लास को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लेंगे। 23वें भाग से या 23वें खंड से अगला प्रश्न आया है। आपके अनुसार क्या एस्टन जी की तकनीक से बच्चे भाषा सीख सकते हैं? विकल्प दिए गए हैं। हाँ, अगर बच्चों की एक बार लिखने में दिलचस्पी बन जाए तो वह लिखना सीख ही जाएंगे। दूसरा विकल्प है नहीं, बच्चे सिर्फ शब्द लिख रहे हैं, उन्हें अक्षरों और मात्राओं का कोई ज्ञान नहीं मिल रहा है। तीसरा विकल्प है हाँ, शब्द सीखते हुए बच्चे वाक्यों और कहानियों की तरफ बढ़ ही जाएंगे। फिर से पढ़ना इसे। हाँ, शब्द सीखते हुए बच्चे वाक्यों और कहानियों की तरफ बढ़ ही जाएंगे। इसके बाद जो चौथा विकल्प है, अंतिम विकल्प, नहीं, बच्चे सभी शब्द नहीं सीख पाएंगे। प्रश्न के लिए विकल्प 1 और विकल्प 3 को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए और इसके बाद सबमिट बटन दाब दें। आपका ये उत्तर पूरी तरीके से परफेक्ट रहेगा। अगला प्रश्न 29वें खंड से हमें प्राप्त हो रहा है। 29वां जो भाग 2 है उसके 29वें खंड से प्रश्न प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन है कि आपके अनुसार अध्यापिका का कक्षा में अलग अलग जगहों और वस्तुओं को लेबल करने का क्या उद्देश्य हो सकता है? कक्षा को ठीक तरह से व्यवस्थित करना। दूसरा विकल्प है बच्चों को वस्तुओं या जगहों के नामों का लिखित अनुभव देना। तीसरा है बच्चों को शब्द पढ़ने के लिए प्रोत्साहित करना और चौथा है कक्षा में प्रिंट समृद्ध वातावरण बनाना। इस प्रश्न के लिए भी दिए गए चारों उत्तर पूरी तरीके से परफेक्ट हैं। चारों ही उत्तर का आप चारों ही विकल्पों का सही उत्तर के रूप में आप चयन कर लें, सबमिट बटन दाबें और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएं। प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। इन कार्यों में किस तरह के लेखन के मौके हैं? विकल्प दिए गए हैं। चित्र देखकर लिखना, दिए गए शब्दों को देखकर सही जगह पर लिखना, बिना देखे सवर्तनी से लिखना। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न के लिए भी विकल्प 1, विकल्प 2 और विकल्प 3 तीनों ही जो विकल्प हैं वो सही उत्तर के रूप में चयन कर लिए जाएंगे। तीनों ही विकल्पों को चयनित करके सबमिट बटन दाबें। जब आप विकल्प को चुनेंगे तो वो विकल्प डार्क हो जाएंगे, जैसे कि आप देख रहे होंगे, बिना देखे सवर्तनी से लिखना, इस तरीके से डार्क हो जाएंगे और आप जान जाएंगे कि आपके द्वारा चुना गया विकल्प ले लिया गया है सिस्टम के द्वारा। सबमिट बटन दाबेंगे। अब हम आपको बताना चाहते हैं कि इस तरीके से भाग 2 पूरी तरीके से कंप्लीट हो गया है। अब हम भाग 3 की ओर चलते हैं। शुरुआती लेखन कोर्स के भाग 3 का नाम है लिखने की तैयारी और देखते हैं कि इसमें कितने प्रश्न आए हैं और उन प्रश्नों के सबसे सटीक हल क्या होंगे। दोस्तों, इस खंड में टोटल 28, इस भाग में टोटल 28 खंड हैं और पहला प्रश्न हमें 5वें खंड में मिल रहा है। क्वेश्चन है कि आपके अनुसार बच्चों को भाषा की कक्षाओं में यह गतिविधियां क्यों करवाई जा रही हैं? ताकि बच्चे खाली समय कक्षा में बिता सकें, कक्षा में खेल कूद करने के लिए, चित्रकारी सिखाने के लिए, हाथों, उंगलियों आदि की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए,
आंखों और हाथों के बीच और दिमाग और हाथों के बीच संबंध बनाने के लिए। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का सबसे सटीक हल क्या होगा। इस प्रश्न के लिए अंतिम दो विकल्पों को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाए। और हाथों, उंगलियों आदि की मांसपेशियों को मजबूत करने के लिए, इसके अलावा आंखों और हाथों के बीच और दिमाग और हाथों के बीच में संबंध बनाने के लिए। सबमिट बटन दाबने, आपका उत्तर पूरी तरीके से सही रहेगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों अगला प्रश्न 12वें खंड में हमें प्राप्त हो रहा है। आपको चीनी भाषा के अक्षर सिखाने से जुड़ी गतिविधि को करके कैसा लगा। इसके बाद 4 आपको इमोजी दी हुई हैं। एक इमोजी बता रही है मजेदार लगा, एक इमोजी बता रही है उबाऊ लगा, एक बता रही है यांत्रिक लगा और एक बता रही है कि रोमांचक लगा। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न के लिए उत्तर क्या होगा। वैसे तो मुझे लगता है कि शायद हम लोगों को उबाऊ लगेगा, साथ में ही चीनी भाषा थोड़ी सी यांत्रिक लगेगी। अपना आकलन पूरी तरीके से सही था। उबाऊ और यांत्रिक इन दोनों ही विकल्पों को उंगली रख करके चयनित कर लेंगे, सबमिट बटन दाबेंगे, आपका उत्तर 100% सही रहेगा। दोस्तों अगला प्रश्न हमें 16वें खंड में प्राप्त हो रहा है। आपके अनुसार इस तरह अक्षरों को अलग थलग सिखाने और दोहराने से क्या होगा। विकल्प दिए गए हैं। बच्चे अक्षरों से शब्द बनाना सीख जाएंगे, बच्चे लिखने की को अपनी बात कहने के मूल उद्देश्य से दूर हो जाएंगे और बच्चे पढ़ते हुए शब्दों में अक्षरों को अलग अलग पढ़ पाएंगे। आइए देखते हैं प्रश्न का सबसे सटीक विकल्प क्या होगा। इस प्रश्न के लिए तीनों ही विकल्प सही उत्तर के रूप में आपके द्वारा चयनित किए जाएंगे, तब जाकर के आपका ये उत्तर पूरी तरीके से परफेक्ट होगा। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 20वें खंड में यह प्रश्न प्राप्त हो रहा है। पहले कौन से अक्षर और मात्राएं बच्चों को करवाई जाएं। पहला विकल्प है जो वर्णमाला में पहले दिए गए हों। दूसरा विकल्प है जो अक्षर और मात्राएं बार बार बच्चों के शब्दों इस्तेमाल होते हैं। तीसरा है जिनकी आवाज और बनावट एक जैसी हो। और चौथा विकल्प है जिनकी आवाज और बनावट अलग अलग हो। आइए देखते हैं कि प्रश्न का सबसे सटीक हल क्या होगा। प्रश्न के सही उत्तर के रूप में आप विकल्प और 2 और विकल्प 4 का चयन कर लीजिए, सबमिट बटन दाब दीजिए। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न भाग 3 के 26वें खंड से प्राप्त हो रहा है। आपके अनुसार इन गतिविधियों का ध्यान किस चीज पर है। नंबर 1 क्रम से अक्षर सिखाने पर, नंबर 2 शब्दों में अक्षरों को पहचानने पर, नंबर 3 अक्षर और शब्द के संबंध पर। देखते हैं कि इस 26वें खंड में आए हुए प्रश्न का सबसे उचित उत्तर क्या हो सकता है। शब्दों में अक्षरों को पहचानने पर, अक्षर और शब्द के बीच संबंध पर। इन दो विकल्पों को सही उत्तर के रूप में चयनित कर दें, अर्थात विकल्प 2 और विकल्प 3 पूरी तरीके से परफेक्ट है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। दोस्तों वो भाग 3 का अंतिम प्रश्न था। अब हम भाग 4 में प्रवेश कर चुके हैं। भाग 4 का नाम है कक्षा में लेखन के अर्थपूर्ण अवसर। आइए देखते हैं इस भाग में कुल कितने प्रश्न हैं और इन प्रश्नों के सबसे सटीक सही हल क्या है। कुल 27 खंड यहां पर हैं। पहला प्रश्न 5वें खंड में हमें मिल रहा है। आपने विनीता जी की कक्षा में जो गतिविधि देखी उसके क्या उद्देश्य हो सकते हैं। 4 विकल्प दिए गए हैं। बच्चे यह समझे कि कही गई बात लिखी जा सकती है, बच्चों को अपनी बातें साझा करने के लिए प्रोत्साहित करना, सभी बच्चों की बातों को लिखना ताकि सब उन्हें पढ़ सकें, बच्चों के साथ मिलकर लिखने की क्रिया करना। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न का हल क्या है। चारों ही विकल्पों का आप सही उत्तर के रूप में चयन कर लीजिए। चारों विकल्प सही हैं। इसके बाद आप सबमिट बटन दाबें और अगले क्वेश्चन की तरफ चले जाएं। दोस्तों अगला प्रश्न 11वें खंड में हमें प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन है कि आपके अनुसार इस तरह की गतिविधि से क्या होगा। वाक्य को पूरा करने के लिए बच्चे अपनी पसंद के अनुसार अलग अलग अनुभव लिख पाएंगे। दूसरा है बच्चे वाक्य की संरचना के बारे में समझ पाएंगे। तीसरा है बच्चों को शिक्षक के पूछे सवाल का सही उत्तर लिखना होगा। देखते हैं प्रश्न का उत्तर क्या होगा। प्रश्न के लिए पहले और दूसरे विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया जाए। इसके बाद आप सबमिट बटन दाब देंगे। 11वें खंड में आए हुए प्रश्न का आपके द्वारा उत्तर दिया जा चुका है। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। भाग 4 का अगला प्रश्न 21वें खंड में हमें प्राप्त हो रहा है। क्वेश्चन है कि आपके अनुसार इस तरह की गतिविधि के क्या फायदे हो सकते हैं। पहला विकल्प है हर बच्चा
बच्चे को घटना को अपनी तरह से लिखने के मौके मिलेंगे। दूसरा है शिक्षिका को लेखन के कार्य के लिए किताब की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। फिर है बच्चों को सवाल पूछने और लिखते हुए एक दूसरे की मदद करने के मौके मिलेंगे। चौथा है बच्चों ने अलग अलग माध्यम से, चाहे वो चित्र हो या स्ववर्तनी से, लिखकर अपनी बात साझा करेंगे। और पांचवा है कि बच्चों को शिक्षिका की मदद नहीं लेनी पड़ेगी। आइए देखते हैं कि प्रश्न का उत्तर क्या हो सकता है। प्रश्न के लिए विकल्प 1, 3, 4 का सही उत्तर के रूप में चयन कर लिया गया है। सबमिट बटन दाबेंगे और आप पाएंगे कि आपके द्वारा बताया गया उत्तर 100% सही है। इस तरीके से भाग 4 के समस्त प्रश्नों को आपके द्वारा हल कर दिया गया है। अब हम लोग जो है 5वें भाग की ओर आएंगे, जिसका नाम है आकलन। शुरुआती लेखन, ये जो कोर्स कराया गया इसका आकलन आपसे पूछा जाएगा। 10 प्रश्न दिए गए हैं, 10 प्रश्नों के सही उत्तर आपके द्वारा दिए जाने हैं। पर एक आपकी स्क्रीन पर है, मीना जी की बेटी 2 साल की है। उसे जब भी मौका मिलता है वो किताबों और डायरियों पर पेन पेंसिल से कुछ कुछ बनाने लगती है। मीना जी उसे ऐसा करने से रोकती हैं क्योंकि उनका मानना है कि वह अभी पेन पेंसिल का इस्तेमाल करने के लिए छोटी है। क्या उनका मानना सही है? 4 विकल्प दिए गए हैं। हाँ, 2 साल की उम्र में बच्चों के मौखिक कौशल पर ही ध्यान देना चाहिए। दूसरा विकल्प है हाँ, बच्चे पेन पेंसिल का इस्तेमाल लिखने के लिए करते हैं जो कि उनकी बेटी को अभी नहीं आता है। तीसरा है नहीं, बच्चे इस उम्र में पेन पेंसिल को चलाने के लिए उत्सुक रहते हैं। और चौथा है नहीं, बच्चे पेन पेंसिल से कुछ कुछ बनाकर अपने मन की बात साझा कर रहे होते हैं जो इस लेखन के कुछ पहले कदम है। इस प्रश्न का सटीक उत्तर है विकल्प 3 और 4। इन 2 विकल्पों को आप सही उत्तर के रूप में चयनित कर लें। सबमिट बटन दाबें, आपको बताया जाएगा कि आपके द्वारा चुना गया उत्तर पूरी तरीके से सही है। साथ ही इन उत्तरों को चुनने का कारण भी आपको पता चल जाएगा। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन है कि सबा जी अपने 3.5 साल के बेटे को लिखने के लिए प्रोत्साहित करना चाहती हैं। निम्न में से क्या उनके बेटे को लिखने के लिए प्रोत्साहित करेगा? उसकी बनाई आड़ी तिरछी गोल रेखाओं पर उससे बात करना, उसे अक्षर लिखकर दोहराने का अभ्यास करवाना, उसे रेखाओं आकृतियों आदि पर उंगली फिराने के लिए कहना। प्रश्न का सही हल है कि उसकी बनाई आड़ी तिरछी गोल रेखाओं पर उससे बात करना, उसे रेखाओं आकृतियों आदि पर उंगली फिराने के लिए कहना। पहले और तीसरे विकल्प को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन है कि भाषा की शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को चित्र बनाने के लिए प्रोत्साहित करना सही रहेगा क्योंकि बच्चे चित्रों से अपनी बातों को साझा कर पाएंगे। दूसरा है यह बच्चों में चित्रकारी का विकास करने के लिए जरूरी है। तीसरा है कि अध्यापिका बच्चों के चित्रों पर बात कर पाएगी और उनकी बातों को लिख पाएगी। आइए देखते हैं कि इस तीसरे प्रश्न का सबसे सटीक उत्तर क्या होगा। तीसरे प्रश्न के लिए भी विकल्प 1 और विकल्प 3 का सही उत्तर के रूप में आप चयन कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सी गतिविधि साझा लेखन को दर्शाती है? बच्चे अध्यापिका के साथ मिलकर एक कविता लिख रहे हैं, बच्चे विचार बता रहे हैं और अध्यापिका लिख रही है। दूसरा है अध्यापिका ने कविता को आगे बढ़ाने का एक ढांचा दे दिया है और बच्चे उसे अपने शब्दों में भर रहे हैं। तीसरा है बच्चे खुद अपने अनुभवों के बारे में स्ववर्तनी के साथ लिख रहे हैं। संख्या 4 के लिए विकल्प 1 सही उत्तर के रूप में आपके द्वारा और हमारे द्वारा चयनित कर लीजिए। सबमिट बटन दाबिए। स्पष्टीकरण में इस विकल्प को चुने जाने का कारण भी आप पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 5। नंबर 5 में परमीत जी मानते हैं कि बच्चों को शब्द या वाक्य लेखन तब तक नहीं सिखाना चाहिए जब तक हर एक अक्षर लिखने का बच्चों को कई बार अभ्यास न करवा दिया जाए। आपके अनुसार उनकी इस सोच के पीछे क्या कारण हो सकता है? पहला विकल्प है वह मानते हैं कि बच्चों को शब्दों का अनुभव अपने आसपास मौजूद प्रिंट सामग्री से मिल जाता है। वह मानते हैं कि शब्द लिखने के लिए सब अक्षरों और मात्राओं को जानना बहुत जरूरी है। वह मानते हैं कि बच्चे अक्षरों की बनावट और ध्वनि को पहले समझते हैं और शब्दों और वाक्य को बाद में।
प्रश्न संख्या 5 के लिए अंतिम दो विकल्पों को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लें। विकल्प 2 और विकल्प 3 को चुन करके सबमिट बटन दाब दीजिए। नंबर 6 आपकी स्क्रीन पर है। आपके अनुसार शुरुआती कक्षाओं में शब्द लेखन से जुड़े किस तरह के मौके बच्चे को देना चाहिए? पहला विकल्प है अध्यापक के चुने और लिखे शब्दों को बार बार लिखकर और बोलकर दोहराना। दूसरा विकल्प है बच्चों के बताए शब्दों को लिखना, उन पर बात करना। तीसरा विकल्प है शब्द लेखन को शब्द के अर्थ के साथ जुड़े चित्रों से जोड़ना। और चौथे विकल्प के तौर पर है शब्द लिखते हुए अक्षरों और मात्राओं को अलग अलग बोलना। आइए देखते हैं कि इस प्रश्न 6 का सबसे उचित उत्तर क्या हो सकता है। के लिए विकल्प 2 और विकल्प 3 को सही उत्तर के रूप में चयनित कर लीजिए। सबमिट बटन दाब दीजिए। साथ में आपको सही उत्तर चुने जाने के कारण भी दिख जाएंगे और स्पष्टीकरण भी प्राप्त हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर। 7 में आपके अनुसार कक्षा में अक्षर ज्ञान की शुरुआत किन अक्षरों से की जाए? सबसे उपयुक्त विकल्प का चुनाव करना है। नंबर 1 जो बच्चों के इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में बार बार आते हों, जिनकी बनावट और आवाज मिलती जुलती हो, जो वर्णमाला में पहले आते हों। 7वें प्रश्न के सही उत्तर के रूप में विकल्प 1 का चुनाव कर लीजिए। जो बच्चों के इस्तेमाल किए जाने वाले शब्दों में बार बार आती हो। सबमिट बटन दाब दीजिए। नंबर 8 अंजलि जी शुरुआती कक्षाओं में बच्चों को चिकनी मिट्टी के कुछ बनाने के लिए प्रोत्साहित करती हैं। उनकी यह गतिविधि बच्चों की लिखने में कैसे मदद कर सकती है? सबसे उपयुक्त विकल्प को चुनिए। इस गतिविधि से बच्चे लिखने में दिलचस्पी लेंगे। इस गतिविधि से बच्चों में दक्षता का विकास होगा जो उनके लिखने में मदद करेगा। तीसरा विकल्प है कि इस गतिविधि से बच्चे अक्षर बनाना सीखेंगे। और चौथा विकल्प है उनमें रचनात्मकता लेखन का विकास होगा। आइए देखते हैं कि इस 8वें प्रश्न के लिए सबसे उचित उत्तर क्या होगा। गतिविधि से बच्चों में दक्षता का विकास होगा जो उनके लिखने में मदद करेगा। आप सही उत्तर के रूप में दूसरे विकल्प का चयन कर लें। सबमिट बटन दाबें। आप देखेंगे कि आपके द्वारा बताया गया उत्तर 100% सही है। नंबर 9 कक्षा में निर्देशित लेखन का सबसे मुख्य उद्देश्य क्या हो सकता है? बच्चे यह समझेंगे कि उनकी बोली गई बातों को लिखा जा सकता है और लिखी बातों को पढ़ा जा सकता है। बच्चे यह समझेंगे कि अध्यापिका उनकी बातों को सुनने और लिखने में दिलचस्पी ले रही है। फिर बच्चे वाक्य की संरचना को समझते हुए उसे आगे बढ़ा पाएंगे। वे प्रश्न के लिए तीसरे विकल्प अर्थात बच्चे वाक्य की संरचना को समझते हुए उसे आगे बढ़ा पाएंगे सही उत्तर के रूप में चयनित कर लिया गया है। सबमिट बटन दाबेंगे और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ जाएंगे। आकलन का अंतिम 10वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। निम्नलिखित में से क्या बच्चों की शुरुआती लेखन में मदद नहीं करती है? किससे कहानियां पढ़ना, कक्षा में लेबल जैसी अलग अलग प्रिंट सामग्रियों को अनुभव करना, बच्चों के हिज्जे ठीक करना, बच्चों के बनाए चित्रों के बीच उन्हीं बातों को लिखना। आइए देखते हैं कि इस 10वें प्रश्न के लिए सबसे उचित उत्तर क्या होगा। प्रश्न के उचित उत्तर के रूप में विकल्प 3 का चयन कर लिया अर्थात बच्चों के हिज्जे ठीक करना। इस तीसरे विकल्प को चयनित करके सबमिट बटन दाब देंगे। आप देखेंगे कि आपके द्वारा बताया गया उत्तर 100% सही है। इस तरीके से आपने 10 प्रश्नों के उत्तर दे दिए हैं। अंत में आपको द टीचर ऐप की ओर से धन्यवाद का मैसेज आएगा। दोस्तों अगर हमारे वीडियो की ये सीरीज आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। जल्द ही फिर मुलाकात होगी। वंदे मातरम।